अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद से एक अहम खबर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाईटेक सिटी के शिल्पा कला वेदिका में स्टूडेंट्स के साथ फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 16 मुकाबला अर्जेंटीना और इजिप्ट के दरमियान जायंट स्क्रीन पर लाइव देखा। मैच में अर्जेंटीना ने 2-0 का पिछड़ा हुआ स्कोर पलटकर 3-2 से शानदार जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने स्टूडेंट्स के साथ इस दिलचस्प मुकाबले का लुत्फ उठाया और उनसे खुशगवार लम्हात शेयर किए। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमिक टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना से अहम खबर। बीजेपी लीडर मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि अयोध्या मंदिर डोनेशन केस में जो भी अफराद कसूरवार साबित हों, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीक की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें और कानून के मुताबिक जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। They've expressed their regret over the way things have happened. Things have happened, things have gone wrong. The state government has instituted an SIT, and everybody who has committed anything wrong will be booked and हैदराबाद से अहम खबर। तेलंगाना हुकूमत के विप और MLC अडंकी दयाकर ने इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मुद्दे पर बीजेपी BRS के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टीज अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अडंकी दयाकर ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत शफाफ तरीके से काम कर रही और हक़ाइक़ अवाम के सामने ला रही। అది బ్లాస్ట్ అయింది, ఒకసారి అది మునిగిపోయింది, వాటర్ బ్లాస్ట్ అయింది. ఆ క్రమంలో దాని నుంచి నీళ్లు పంపించాలని కోరుకోవడము బీఆర్ఎస్ కోరిక అయితే, దాన్ని సమర్థించడం ఈటెల రాజేందర్ కోరిక అయింది. ఇది బీజేపీ బీఆర్ఎస్ బంధానికి, ఈటెల బీఆర్ఎస్ బంధానికి ఇదొక తార్కాణం అయింది. तेलंगाना से अहम खबर। BRS MLA विवेकानंद गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रैतू डिक्लेरेशन के गैर मुकम्मल वादों पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि हुकूमत ने कितने वादे पूरे किए हैं। विवेकानंद गौड़ ने ये भी दावा किया कि इंतखाबात के दौरान मुकामी कांग्रेस रहनुमाओं पर अवाम का एतबार न होने की वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कैंपेन के लिए लाया गया था। Rahul Gandhi and Sonia Gandhi to Telangana state, they made promises in Warangal district. They gave a declaration that all these things will happen when we come to power. Nothing has happened till now. Raitu Bharosa, they told they are going to give 15,000 per acre. They are not giving. हैदराबाद से एक अहम खबर। बंजारा हिल्स में 2016 के दर्दनाक रोड हादसे को 10 साल गुजरने के बाद भी मुतासरीन का खानदान इंसाफ का मुंतजर है। इस हादसे में रमिया, उनके दादा और चाचा की जान चली गई थी जब एक मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। खानदान रमिया एक्ट का मुतालबा कर रहा, जिसके तहत ड्रंक ड्राइविंग के कवानीन को सख्त बनाने और कम उम्र अफराद को शराब फराहम करने वालों का एहतसाब की दरख्वास्त की गई है। ट्रायल आगे बढ़ने के साथ ही खानदान को उम्मीद है कि अब इंसाफ जरूर मिलेगा। हैदराबाद से अहम खबर। सोमाजीगुड़ा के नेकलेस रोड के करीब प्रदीप कंस्ट्रक्शंस के 17 मंजिला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर हुसैन सागर के फुल टैंक लेवल और बफर जोन में तामीर का इल्जाम लगा है। हैदराबाद कलेक्टर हाइड्रा और GHMC के ऑफिशियल्स ने मुश्तरका मुआयना किया। इब्तदाई जायजे में बताया गया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने तामीर की इजाजत नहीं दी थी, जबकि GHMC ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। ऑफिशियल्स ने कहा है कि तमाम रिकॉर्ड्स और परमिशंस की तफसीली जांच के बाद ही मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। సో ఇప్పుడు మాకు ఈ కంప్లైంట్ మీద ఇరిగేషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీద ఇది FTRలో ఉందని ఇరిగేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఒక జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశాము. సో దీని మీద ఫర్దర్గా కలెక్టర్ గారి నుంచి రిమార్క్స్ కూడా కాల్ ఫర్ చేశారు. సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఒక సమగ్రమైన డెసిషన్ను ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అంటే మాకు అర్థమైంది ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఈ ఏరియాలో ఎక్కడ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు వితౌట్ టేకింగ్ ఇది మన ఈ హుస్సేన్ సాగర్ దీనికి సంబంధించిన ఇది
हैदराबाद से अहम खबर। हैदराबाद सिटी पुलिस ने छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद में बड़ा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का मकसद गैर कानूनी शराब के कारोबार पर रोक लगाना, मशकूक अफराद और गाड़ियों की जांच करना और जुर्म की रोकथाम था। पुलिस ने घर घर तलाशी के दौरान 4 मशकूक अफराद की वेरिफिकेशन की, 14 लीटर IMFL और 105 गैर कानूनी शराब की बोतल्स जब्त की, जबकि वैलिड डॉक्यूमेंट्स न होने पर 25 टू व्हीलर गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया। ఈరోజు సాయంత్రం హైదరాబాద్ నగర కమిషనర్ గారి ఆదేశాల అనుసారం చార్మినార్ డీసీపీ శ్రీ కిరణ్ ఖారే గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు చతినాక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మేకల్మండి ఏరియాలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా సుమారు 160 మంది పోలీస్ సిబ్బంది। तेलंगाना से एक अहम खबर। BRS लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि गोदावरी में पानी मौजूद होने के बावजूद देवारदुला प्रोजेक्ट से पानी लिफ्ट न करना क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जुमरे में आता है। उन्होंने दावा किया कि समक्का सागर बैरेज में अब भी काफी फ्लड वाटर मौजूद है, लेकिन प्रोजेक्ट के कई मोटर्स चालू नहीं किए गए। हरीश राव ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इस गफलत की वजह से मुश्तरिका वरंगल जिले के तकरीबन 80% चेरुवुलू यानी तालाब सूखे पड़े हैं। ये तमाम बयानात हरीश राव के इल्जामात पर मबनी है। 8,000 క్యూసెక్కులు ఇప్పుడు రైట్ నౌ సమక్క బ్యారేజ్ దగ్గర ఫ్లడ్ 1,08,000 క్యూసెక్స్ ఈ నిమిషానికి సమక్క బ్యారేజ్ లో దగ్గర గోదావరి నదిలో ఉన్న ప్రవాహం। మరి మనకు ఒక రోజుకు దేవాదుల ప్రాజెక్టులో तेलंगाना से एक अहम खबर। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने भोपालपल्ली जिले के दौरे के दौरान पाम ऑयल किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आंध्र प्रदेश और बिहार से मजदूर तेलंगाना के बागों में काम करने आएंगे। केटिया ने इसे तेलंगाना की तरक्की और ज़राअती शोबे की तरक्की की मिसाल करार देते हुए किसानों से बातचीत की। बीजेपी लीडर केया घोष ने बरोईपुर रेप मर्डर केस पर बयान देते हुए कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जबकि अक्यूज्ड क्राइम रिकंस्ट्रक्शन के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने TMC पर अफवाहें फैलाने का इल्जाम लगाया और कहा कि बीजेपी हुकूमत रेपिस्ट को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही केस का चौथा मुलजिम कबीर मुल्ला भी गिरफ्तार कर लिया गया। TMC MP कीर्ति आजाद ने बरोईपुर रेप मर्डर केस के की अक्यूज्ड के पुलिस इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी की सियासत अब बंगाल तक आ गई है। उन्होंने दावा किया कि प्रभास मंडल बीजेपी वर्कर था और वो पुलिस की पिस्तौल छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कीर्ति आजाद ने इल्जाम लगाया कि फेक इनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए झूठी कहानियां बेची जा रही। बंगाल में होनी शुरू हो गई। जिस प्रकार से यूपी के अंदर इस तरीके से मनगढ़ंत एनकाउंटर्स किए जाते हैं, इन्होंने भी सच्चाई को छुपाने के लिए बीजेपी वालों ने पुलिस से कह के उसका एनकाउंटर करवा दिया। एक राजा है, दूसरा अभियुक्त इस बलात्कार में। शिवसेना UBT MP संजय रावत ने थाने हॉस्पिटल में शिंदे सेना के कॉरपोरेटर की तरफ से डॉक्टर्स पर हमले के बाद महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है और CM देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं कर रहे। संजय रावत ने कहा कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने सबकी जान बचाई थी, लेकिन अब उन्हीं लाइफ सेवर्स पर गुंडे हमला कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि इस कॉरपोरेटर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाए और कहा कि मिंधे सेना अंडरवर्ल्ड के सिवा कुछ नहीं। त्याच्यामध्ये तुमच्या गृहमंत्री पदाची पूजा घाला। ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य कोलमडलेलं आहे आणि तुम्ही फक्त टिवल्या वावल्या करताय, विरोधकांवर टीका करताय। हा, तुमचे लोक फिदी फिदी हसतायत, तुमच्याही चेहऱ्यावरती स्मित हास्य असतं। ज्या पांढऱ्या कपड्यातल्या देव केरला मिनिस्टर अनिल कुमार ने कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड के बाद लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में बड़ी चैलेंज बना हुआ है, लेकिन टीम्स मुश्किल हालात के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। It will take time. That's another thing. But in this scenario,
We can say as early as we have to find out these people who are missing. We are focusing only for that. We can do that within before evening. We are expecting we can find out them before evening. Specialty Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.